दोस्तों आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और शॉपिंग करने हम जा रहे हैं के मार्ट। के मार्ट घर के जितने भी आइटम्स हैं लाइक टेलीविजन हो गया, फैन हो गया, बेड हो गया, पिलो कवर, A to Z आपको वहां मिलेगा। तो आज हमें एक फैन खरीदने जाना है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो चुकी है। 24/7 AC ऑन करके नहीं रख सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम सोच रहे हैं कि एक या दो फैन खरीद के, क्योंकि हमारा एक 2 बेडरूम घर है तो हम सोचे कि एक रूम में एक फैन और दूसरे रूम में दूसरा फैन रख सकते हैं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी तो बचेगा ही बचेगा और गर्मी से बचने के लिए भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये। और जिनको पता नहीं, यहाँ पे मास्क मैंडेट कर दिए हैं क्योंकि यहाँ कोविड फैल रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। अभी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं, पब्लिक में नहीं है। तो अब हम सीधा जाएंगे के मार्ट और के मार्ट से करेंगे शॉपिंग। दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे, लाइक 45 डिग्रीज तक गया है इस बार। और जो लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, उन सबको मैं बता दूं हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी लास्ट ईयर तो इतनी गर्मी नहीं हुई थी। जहां तक मुझे याद है 39-40 मैक्स गया था, बट ये इस बार 45 डिग्रीज गया है। और क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर हम यहाँ नहीं रहते थे, हम एक बीच साइड हाउस था हमारा, रॉकिंगहैम करके एक जगह था, वहाँ रहते थे। तो वहाँ पे क्योंकि वो बीच के पास था, हमें कभी गर्मी पता ही नहीं चली कि लाइक लिटरली हमें फैन खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहाँ गर्मी बीच के पास है। 24/7 विंड चलता रहता है और वो भी इतनी ठंडी हवा चलती है वहाँ पे, तो हमें कभी फैन की जरूरत पड़ी ही नहीं। बट अब क्योंकि हम सिटी में आ चुके हैं, पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, बिल्डिंग्स, पेड़ है नहीं, बीच किलोमीटर दूर है, तो यहाँ अच्छी गर्मी हो रही है। और लकीली हम ग्राउंड फ्लोर में है तो हमें जो गर्मी है वो थोड़ी कम सहनी पड़ती है। मैं उन लोगों का सोच रहा हूँ जो 6th, 7th, 10th फ्लोर में है। नो डाउट उन्हें एयर कंडीशनिंग 24/7 ऑन रखना पड़ता होगा, और ये सोचते हुए इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बहुत ही ज्यादा आएगा इन लोगों के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को एक एस्टिमेट बता दूं, इस बार का लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हर 2 महीने में आता है। तो 2 महीने का जो हमारा लास्ट बिल जो आया था वो अराउंड $300 है। और ये जो $300 है वो हम सिर्फ 2 बेडरूम यूनिट की बात कर रहे हैं। और क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे 8 घंटा घर पे रहता, 8-9 घंटा तो घर पे रहता ही नहीं हूँ क्योंकि काम पे जाना पड़ता है, और फिर इतना बिल आना सही नहीं है। तो इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि क्योंकि कट डाउन करना पड़ेगा जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है, तो इसलिए हम जा रहे हैं फैन खरीदने, देसी उपाय। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये राउंड अबाउट बोलते हैं। राउंड अबाउट के पास अगर आप आओ तो हमेशा राइट पे चेक करो अपने। अगर राइट से कार आ रहा है तो हम वहाँ वेट करेंगे और वो राइट से आने वाले कार को प्रायोरिटी है, उनको क्रॉस करने देंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो ये हर डेवलप्ड कंट्रीज में ये राउंड अबाउट होता है और उसके रूल्स फॉलो करता है हर जगह। इंडिया में राउंड अबाउट है बट कोई रूल फॉलो नहीं करता। फिर यहाँ हर जगह कैमरास है, तो ड्राइव करोगे तो सोच समझ के ड्राइव करना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद मैंने काफ़ी सारा फाइन स्पीडिंग का दिया है, लाइक स्पीडिंग फाइन जो है मैंने बहुत दिया है। और ये सही नहीं है क्योंकि एक तो आपका रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाता है, प्लस आप इतने सारे पैसे वेस्ट कर रहे हो क्योंकि
जो स्पीडिंग फाइन है वो 500 रुपये या 1000 रुपये है। जब मुझे लास्ट फाइन जो मिला था वो अराउंड 300 या $350 का था, साथ में 2 डीमेरिट पॉइंट्स। तो सही बात नहीं है, क्योंकि वो पैसे किसी और चीज़ में यूटिलाइज हो सकते हैं। यू नो, आपको अगर कार में कुछ रिपेयर करना है तो वो $300 आप उस पर यूज़ कर सकते थे, या फिर अगर आपको मूवीज़ में आना खर्च करना है, बाहर कुछ भी आउट गोइंग ड्रिंक्स क्लब पार्टी जो करने कर सकते थे, बट मैंने वो स्पीडिंग फाइन पे दिए। तो उससे गलती आप करो बट गलती से सीखो। मैंने गलती से सीखा ये कि अब से मैं स्पीड लिमिट का पालन करूँगा। लाइक स्पीड लिमिट अगर 60 है तो मैं 60 में जाऊँगा, 40 है तो 40 में ही जाऊँगा, उससे ऊपर नहीं चलाऊँगा। चेक इट आउट गाइस, आ गए हैं हम Kmart में। यहाँ आपको क्लॉक, पॉटरी, पिलोज, मिरर सब कुछ मिलेगा। शॉपिंग करने के लिए सबसे मस्त जगह है, क्योंकि घर के सारे आइटम्स आपको एक जगह में मिलते हैं। तो जो फ़ैन लेने का हमने सोचा है वो फ़ैन है So 74 सेंटीमीटर टावर फैन, जो कि इस तरीके का है। प्रॉब्लम ये है कि इसका प्राइस कहीं लिखा नहीं है, और मुझे वो एम्बैरसमेंट नहीं चाहिए जो कि हमें कैशियर के सामने करनी होती है।
तो अगर मैं ये लेकर कैशियर के पास जाता हूँ, फिर वो स्कैन करके अगर मुझसे बोलता है $100, तो बेटर हम प्राइस चेक करेंगे इसका, उसके बाद लेके जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे आइटम्स $200 करीब है। यार इसका प्राइस लिखा क्यों नहीं है कहीं? इनके पास एक मशीन है जैसे आप स्कैन कर सकते हैं और वो प्राइस बताता है। ओह, मिल गया मशीन, ये है वो मशीन। तो हम एक काम करते हैं, हम एक टावर फैन लेते हैं, दोस्तों ये स्कैन करना बड़ा इजी है। वेलकम टू Kmart, रेडी टू स्कैन। बार कोड यहाँ पे है। क्या दर्द है, ये तो स्कैन भी नहीं हो रहा। ओके, शायद उठाना पड़ेगा थोड़ा। ओके, स्कैन हो गया है। ओके, $50 है, $50 है इसका रेट। तो दोस्तों हमने फ़ैन ले लिया है और आज की शॉपिंग यही हम ख़त्म कर रहे हैं। और इसके बाद शायद हम मैकडॉनल्ड्स में भी जाएंगे, वहाँ कुछ खाकर सीधा घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बन है, तो चिकन है, लगा है, चिकन हरी, पिकल है, बर्गर सॉस है, कोई है, बर्गर सॉस है, और चीज़ है। तो लेट्स टेक इट। Let it go.